सुनीता जी ने सोचा था बहू आ जाएगी तो मुझे एक साथी मिल जाएगी। एक बेटी की कमी उन्हें हमेशा से थी। सहेलियां जब भी बेटियों के साथ शॉपिंग पार्लर में जाती थी तब एक कसक उनके मन में उठती, काश मेरी भी एक बेटी होती। शादी से पहले उन्हें फिल्म देखने का बहुत शौक था। सहेलियों के साथ कॉलेज बंक मार के और चचेरे ममेरे भाई बहनों के साथ खूब फिल्में देखती थी। पर शादी के बाद सास के डर से फिल्म का नाम भी ना ले पाई। ऊपर से नीरस पति जिसे सिर्फ काम और पैसे कमाने से मतलब था। जब सास नहीं रही तब घर की जिम्मेदारियों ने घेर लिया। फिर मौज मस्ती कोई अकेले करने की चीज नहीं थी, एक साथी तो चाहिए था। बेटा पापा का कार्बन कॉपी बाहर जाने के नाम से ही चिढ़ता था। एक साथी की कमी के कारण अपने मन का कुछ न कर पाई। उनके पति टूर में व्यस्त रहे और बेटा पढ़ाई में। अब वो सोच रही थी बहू आएगी तो उसके साथ अपने शौक पूरे किया करूँगी। बड़े अरमानों के साथ उन्होंने बहू नेहा का स्वागत किया। नेहा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। खूबसूरत पोस्ट ग्रेजुएट नेहा ने पढ़ाई के अलावा कभी कोई काम नहीं किया था, ऐसा उसकी माँ ने शादी से पहले ही कह दिया था। सुनीता जी ने भी कहा, अरे भाई शादी से पहले कौन सी लड़की घर के कामों में निपुण होती है। हमने भी शादी के बाद ही धीरे धीरे सब सीखा था, नेहा भी सीख जाएगी। शादी के अगले दिन सुनीता जी नाश्ता लगा रही थी कि नेहा ने कहा, मुझे पीएचडी करनी है। घर वाले सुनकर बहुत खुश हुए। सुनीता जी ने कहा, हाँ बेटा तुझे जो करना है कर। कहीं ना कहीं खुद शादी के बाद कुछ न करने की कसक उनके मन में थी, इसलिए बहू पढ़ाई करेगी सुनकर खुश हो गई। मन ही मन निश्चय किया, उसको घर के कामों के लिए नहीं बोलूँगी। 2 दिन में ही घर लाइब्रेरी बन गया। नेहा सारा दिन अपने रूम में बैठकर पढ़ाई करती। शाम को राहुल के आते ही उनके घूमने का प्रोग्राम बन जाता। अक्सर वो बाहर से खा कर आते, घर का बनाया खाना फेंका जाता। एक दिन सुनीता जी ने राहुल को टोका, बेटा रोज खाना फेंका जाता है, बाहर खाना हो तो बता दिया करो। राहुल के कुछ कहने से पहले ही नेहा ने कहा, आप क्यों बनाती हैं हमारा खाना, हमने कहा है क्या। कहकर नेहा पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गई। राहुल चुपचाप नेहा के पीछे अपने कमरे में चला गया। सुनीता जी को बड़ा धक्का लगा। पत्नी को जब सारे रास्ते बंद दिखते हैं तो वो पति की शरण में जाती है। सुनीता जी ने भी अपने पति से बात की तो उन्होंने कहा, क्या सुनीता, तुम्हारा नेचर ही ऐसा है। पहले माँ के साथ झिकझिक होती थी, अब बहू के साथ करती हो। न तो पहले मैं माँ और तुम्हारे बीच आया था और न अब तुम्हारे और बहू के बीच आऊँगा। तुम दोनों की बात तुम दोनों ही निपटाओ। सुनीता जी अपने आप को कोसने लगी, हे राम, मैंने इनको बताया ही क्यों। बेकार में इतना सुनने को मिल गया। जब इस आदमी ने 30 साल पहले मेरे सम्मान के लिए कुछ नहीं कहा तो अब क्या बोलेगा। बेटे का रंग तो देख ही चुकी थी, उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब सुनीता जी ने बहू को कुछ कहना बोलना छोड़ दिया। नेहा ने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। अब तो वो और भी व्यस्त हो गई थी। लंच में खाना बनते ही वो अपनी प्लेट लगाकर अपने रूम में चली जाती। रात को तो ज़्यादातर बेटा बहू बाहर से ही खा कर लौटते। जिस दिन घर में खाने का मन होता बेटा कहता, माँ हमारे लिए भी खाना बना लेना। खाना बन जाता तो बेटा अपनी और पत्नी की प्लेट लगाकर कहता, माँ नेहा को बहुत काम है, बाहर नहीं आ पाएगी खाने। सुनीता जी बहुत दुखी थी। वो खुद को असहाय महसूस कर रही थी। पति ज़्यादातर बाहर रहते थे, घर में बेटा बहू होकर भी न होने के बराबर थे। इधर नेहा की पीएचडी पूरी होने को थी और सुनीता जी के पति की रिटायरमेंट हो गई। सुनीता जी खुश थी कि अब पति रहेंगे तो उनका एकाकीपन दूर होगा। सुनीता जी खुश थी कि अब रिटायरमेंट के बाद पति का साथ होगा तो अकेलापन काटेगा नहीं। उन्होंने तो सारा प्लान बना लिया था। अब तक जो भी अरमान उनके मन में थे वो सारे पूरे करेगी। पर प्लानिंग सिर्फ सुनीता जी ने ही नहीं किया था, उनके पति ने भी सारी तैयारियां करके रखी थी। रिटायरमेंट के बाद उनके पति सुबह ही योगा क्लास के लिए चले जाते। वहां से आते, नहा धोकर नाश्ता करके एनजीओ में स्लिम एरिया के बच्चों को पढ़ाने चले जाते। दोपहर में लंच करने के बाद थोड़ा आराम करके फिर दोस्तों के साथ क्लब चले जाते। सुनीता जी के दिल के अरमान दिल में ही रह गई। पति से शिकायत करती तो वो कहते, अरे भाई मैंने तो पहले ही प्लानिंग कर रखी थी, जो भी मैं पहले नहीं कर पाया वो मैं रिटायरमेंट के बाद करूँगा। नेहा ने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था।
तो अब उसके पास काम करने का बिल्कुल भी समय नहीं होता था। सुबह सुनीता जी सबकी पसंद का नाश्ता बनाती, बेटे बहू का टिफिन पैक करती, सारा दिन काम में ही लगी रहती। बेटे के शादी से पहले उनकी मित्र मंडली जब भी बुलाती, उनके पास समय ही नहीं होता जाने का। किट्टी पार्टी तो दूर की बात, दोस्तों के जन्मदिन और एनिवर्सरी में जाना भी दूभर हो गया था। एक दिन रहा नहीं गया तो बेटे से बोली, नेहा से कहा करो मेरी थोड़ी मदद कर दिया करे। बेटा बोला, माँ आप पहले तो सारा काम करती थी, तब तो आपको मदद की ज़रूरत कभी नहीं हुई। आप उसे अपनी बेटी मानेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहू काम ना करे तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। पहले 3 लोगों का खाना बनाती थी, अब 4 का बनाती है। ऐसी क्या आफत आ गई। नेहा तो बेचारी करना चाहती है पर वर्किंग है, पैसे कमाती है, टाइम ही नहीं मिलता उसे। आप उसकी प्रॉब्लम भी तो समझिए। सुनीता जी के कानों में एक एक शब्द हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। सही कहा बेटे ने, वो वर्किंग तो नहीं, बाहर जाकर पैसे कमा कर नहीं ला सकती, पर कौन कहे कि बेटा तेरी बीवी की सैलरी तो उसकी लिपस्टिक बिंदी में ही खर्च हो जाती है। जॉब वो पैसे की कमी की वजह से तो नहीं करती। क्या करूं, शुरू से सारे काम अकेले ही करती आई हूं। सास ननद से कभी उन्हें मदद की उम्मीद थी ही नहीं। पति ज़्यादातर बाहर ही रहे। पति को कभी कुछ करने को कह भी देती तो सास 10 बातें सुनाती। मेरा बेटा तो अभी छोटा है, यह सोचते सोचते कब कॉलेज पहुंच गया, फिर नौकरी भी करने लग गया। अपनी ममता से वशीभूत होकर बेटे को कभी भी हाथ बटाने के लिए नहीं कहा। आज सोचती है अगर बेटी होती तो क्या उससे भी सहायता के लिए नहीं कहती। शायद नहीं, ससुराल भेजना है यही सोचकर काम सिखाती बेटी को। बेटे ने एक बार भी नहीं सोचा, माँ की भी तो उम्र हो रही है, अब ये भागदौड़ नहीं होता। अब शरीर साथ देना छोड़ रहा है। सारा दिन फिरकी की तरह घर के कामों में लगी रहती हूँ और रात को सारा शरीर दुखता है। पास में लेटे पति उनकी ऊ आ को सुनकर कहते हैं, डॉक्टर के पास चली जाना, बस कर्तव्य की इति। कभी लगता शायद घर के कामों की वजह से वो परेशान नहीं है। उन्हें अब लगने लगा है कि वो उपेक्षित तिरस्कृत हैं इस घर में। सबको सिर्फ उनसे काम के कारण ही मतलब है। कुछ दिनों के बाद राहुल ने बताया कि नेहा माँ बनने वाली है। घर एक बार फिर खुशियों से भर गया। नए मेहमान को लेकर तरह तरह की तैयारियां शुरू हो गई। सुनीता जी भी खुश थी। एक तो उनका प्रमोशन होने वाला था, वो दादी बनने वाली थी, और कहीं ना कहीं ये आस भी थी कि शायद माँ बनने के बाद नेहा जिम्मेदार हो जाए। नेहा माँ बनने वाली थी, सारे घर वाले उसकी तीमारदारी में लग गए। सुनीता जी ने उसकी सेवा टहल में कोई कसर न छोड़ी। मन में अपने गर्भावस्था के दिन याद आ जाते, कैसे 9 महीने सास ननद ने काम करवाया था। नॉर्मल डिलीवरी के सपने दिखाकर सास चक्की भी ले आई थी। रोज दलिया उनसे पिसवाती। सिलबट्टे का इस्तेमाल तो पहले से ही किया जाता था। 5वें महीने के बाद कितनी तकलीफ होती है, पर कोई कहाँ उसकी सुनने वाला था। काम वाली छुटवा दी गई। झाड़ू पोछा करने से डिलीवरी के समय दर्द कम होगा, वो अलग बात है कि फिर जब तक सास जीवित रही सफाई का काम उन्हीं को करना पड़ा। जो भी हो, इतना काम करने पर भी बच्चे ने नाड़ गले में फंसा ली थी, इसलिए ऑपरेशन करवाना पड़ा। गर्भावस्था में एक नारी शायद सबसे ज़्यादा पति और परिवार वालों की प्रेम और देखभाल की आकांक्षी रहती है, वो भी उन्हें नहीं मिला। 2 बच्चों से चहता घर कितना अच्छा लगता है, पर पहले गर्भ के अनुभव इतने कटु रहे कि दोबारा उन्होंने हिम्मत ही नहीं की। नेहा चाहे कुछ भी करे, वो नेहा के गर्भावस्था को उसके सुखद अनुभव में रखना चाहती थी। नीति के खेल भी निराले। सुनीता जी के 60वें जन्म दिवस पर नेहा ने पुत्र को जन्म दिया। अब सुनीता जी के काम और बढ़ गई। रात को बच्चा रोता तब भी बेटा उन्हीं को बुला लाता। हमेशा बहाना ये कि नेहा को संभालना नहीं आता। तेल मालिश से लेकर बच्चे को नहलाना खिलाना सब उनके जिम्मे। नेहा अक्सर सबके सामने कहती, पोते का हक बनता है और दादी का फर्ज होता है पोते की देखभाल करना। राहुल और उसके पापा हाँ में हाँ मिलाते। बच्चे का प्रथम सालगिरह बहुत धूमधाम से आयोजित करने का फैसला लिया गया। सारे रिश्तेदारों को बुलावा भेजा गया। सुनीता जी की छोटी बहन अनीता कनाडा में 1 महीने पहले ही आ गई थी। अनीता ने घर का सारा हाल देखा। दीदी, ये क्या आप सारा दिन काम करती रहती हो? नेहा को थोड़ी तो आपकी मदद करनी चाहिए। आखिर अब उसकी शादी को 5 साल हो गई, बच्चा हो गया,
उसे भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मौका लगते ही अनीता ने पूछा। सुनीता जी नहीं चाहती थी कि घर की बात बाहर फैले, तो उन्होंने कहा वो बेचारी कर नहीं पाती, उसे नहीं आता, पर कोशिश तो करनी चाहिए। वो तो कोशिश भी नहीं करती। आप जब तक करती रहेंगी वो ऐसा ही करेगी। आप जिम्मेदारियां दीजिए उसे, अनीता ने कहा। सुनीता जी अब अपने आप को रोक ना पाई और सारा किस्सा अनीता को सुनाकर बोली, बहन तू ही अपने जीजाजी से बात कर, वो तो मेरी सुनते ही नहीं। अनीता बोली, दीदी अपने हक की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। बहन ने सुनीता जी के कानों में कुछ खुसफुसाया। सुनकर सुनीता जी के मन में थोड़ी निश्चिंतता आई। जन्मदिन की पार्टी में अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा था। सुनीता जी अपने लिए अभी कुछ खरीद ना पाई थी। रोज नेहा और राहुल शॉपिंग करने निकल जाते। सुनीता जी जब भी जाने की कहती, बच्चा कौन संभालेगा, ये प्रश्न सामने आ जाता। अनीता ने कहा, राहुल आज संडे है, तुम नेहा और जीजाजी तीनों घर पर हो, आज मैं और दीदी शॉपिंग जाएंगे। दीदी ने पार्टी के लिए कुछ नहीं खरीदा। राहुल ने कहा, मुझे पार्टी की तैयारी के लिए बाहर जाना है, नेहा भी साथ जाएगी। डेकोरेशन का आज ही फाइनल करना है, वो नहीं जाएगी तो कैसे होगा। नेहा मम्मी के लिए ले आएगी कपड़े। अनीता ने सुनीता को इशारा किया। सुनीता जी ने कहा, राहुल तुम तो अब रहने दो बेटा, मेरे कपड़े मैं खुद ही ले आऊँगी। रही बात तुम लोगों को जाना है तो बेटू को साथ ले जाओ, अब वो 1 साल का होने वाला है, साथ ले जा सकते हो। राहुल और नेहा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बहुत तरह से कोशिश की गई कि सुनीता जी राजी हो जाए घर पर रुकने के लिए, पर सुनीता जी नहीं मानी। दोनों बहनें साथ शॉपिंग पर चली गई। जन्मदिन का बहुत ही भव्य आयोजन किया गया था। पति बेटे और बहू को याद भी नहीं था कि आज सुनीता जी का भी जन्मदिन है। सुनीता जी कभी बहुत अच्छा गाना गाती थी, तो उनके भाई भाभी और बहन ने गाने की फरमाइश की। सुनीता जी ने भी पोते को गोद में लेकर गाना गाया, नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। बिना रियाज के भी सुनीता जी ने बहुत ही सुर में गाना गाया। सभी तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन करने लगी। अब केक काटने की बारी आई। टेबल पर 2 केक देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। राहुल ने फटाफट से प्लानर को फ़ोन लगाया कि गलती से 2 केक आ गए हैं। अनीता ने सबको बताया कि आज सुनीता जी का भी जन्मदिन है, इसलिए मैंने मंगवाया है। राहुल अपमान से भर गया। उसे नेहा और सुनीता जी के पति को लग रहा था कि उन्हें अपमानित करने के लिए ही अनीता बिना बताए केक ले आई थी। केक काटने के बाद सुनीता जी ने बड़ी सभा में कहा, आज मैं 60 साल की हो गई। गवर्नमेंट रूल के अनुसार आज से मेरी रिटायर्ड लाइफ शुरू। सब हंसने लगे। अगले दिन सुबह सुनीता जी रोज की तरह 5 बजे सोकर उठी। नित्य क्रम से निवृत्त होकर अपने स्पोर्ट्स शूज पहने। उनके पति जो योगा क्लास जाने के लिए तैयार हो रहे थे, पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? सुनीता जी ने कहा, वॉक के लिए। किसके साथ? क्यों, साथ की क्या ज़रूरत है? फिर नाश्ता, राहुल नेहा का टिफ़िन, बेटू का बेबी फूड और मेरा जूस कब बनाओगी? राहुल नेहा का टिफ़िन बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बेटू की जिम्मेदारी उसके माता पिता की है, और जूस आप खुद से बनाना, नहीं तो जूस कॉर्नर से पीकर आना। मैंने कल ही कहा था मेरी रिटायरमेंट डेज शुरू आज से, कहकर वो वॉक के लिए चली गई। जब वो घर वापस आई तो देखा घर छोटा मोटा अखाड़ा बन चुका था। बेटू भूख के कारण रो रहा था। नेहा ब्रेड सेकने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। राहुल जले हुए टोस्ट में मक्खन लगा रहा था। सुनीता जी के पति रोते हुए पोते के डायपर चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। सुनीता जी को देखकर सबकी जान में जान आई कि बाकी काम अब वो करेगी, पर ये क्या, वो तो सीधे वॉशरूम में नहाने चली गई, फिर आकर पूजा रूम में। अब राहुल से रहा नहीं गया। उसने कहा, माँ ये क्या है? आज तो लगता है हम दोनों ही ऑफिस नहीं जा पाएंगे। आपको ये क्या हो गया है? अब मैं 60 साल की हो गई हूँ, जैसे तेरे पापा की रिटायरमेंट हुई है, अब मेरी भी रिटायर्ड लाइफ शुरू। माँ क्या बकवास कर रही हो? घर के कामों की कोई रिटायरमेंट थोड़ी ना होती है। हाँ बेटा, घर के काम ना तो लोगों को दिखते हैं और न ही सैलरी मिलती है, न तो इन कामों का कोई मूल्य घर वाले देते हैं और न तो रिटायरमेंट होती है। परंतु अगर गृहिणी बीमार पड़ गई या उसे कहीं जाना पड़ा तो पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। इतना सा काम जिसका कोई मूल्य तुम लोगों की नज़रों में नहीं, उन्हें करने में ही तुम लोगों की जान निकल जाती है।
मौके की नज़ाकत समझकर राहुल की आवाज़ में नरमी आ चुकी थी। उसने कहा, माँ, मैंने आपको पहले भी कहा था, नेहा जॉब करती है, आप तो घर में रहती थी, इसलिए घर के कामों में परफेक्ट हैं। सुनीता जी ने कहा, बेटा, बात सिर्फ नेहा की नहीं है, तुम सब भी अपनी जिम्मेदारी से भागते हो। और रही बात जॉब करने की, तो आज से 35 साल पहले मेरे माता पिता ने भी मुझे परास्नातक के साथ बीएड करवाया था। मेरे भी मन में अरमान थे कि मैं नौकरी करती, परंतु मेरा साथ न तो तुम्हारे पिता ने दिया और न ही तुम्हारे दादा दादी बुआ ने। मैं तो स्वयं चाहती हूँ कि मेरी बहू के सपने अधूरे ना रहे, परंतु तुम लोगों को अपनी जिम्मेदारियाँ भी समझनी चाहिए। नेहा, तुम सच बताओ, तुम्हारे साथ पढ़ने वाली या नौकरी करने वाली कितनी लड़कियों की सास ने उनका इतना सपोर्ट किया है? नेहा सोचने लगी। उसकी प्रिय सहेली ऋचा, जिसकी आंखें अधिकतर दिन सुबह सुर्ख लाल रहती हैं, उसके नाखूनों में रोज ड्रेस के साथ मैचिंग नेल पेंट लगा होता है और ऋचा सुबह आकर नाखून के पोरों में से खुरचकर सूखा आटा निकालती है। उसे शाम को घर आने की जल्दी नहीं होती। जब तक राहुल पिक करने नहीं आता तो वो कॉलेज में बैठी उसका इंतज़ार करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि बेटू की परवरिश में कोई कमी नहीं है। बेटू के पास उसकी माँ से भी ज़्यादा ध्यान रखने वाली दादी माँ है, जबकि उसके साथ काम करने वाली औरतें छुट्टी होते ही पागलों की तरह घर जाने को बेताब रहती हैं। उन्हें पहले डे केयर से बच्चों को लाना पड़ता है, फिर घर के बाकी काम करने पड़ते हैं। उसका जब भी मन होता है वो और राहुल फिल्म देखने चले जाते या ऑफिस कलीग की पार्टी में निश्चित होकर चली जाती, जबकि उसकी कई सहेलियों को उनके पति ससुराल वाले रात की पार्टी में जाने की अनुमति नहीं देते थे, या जाती भी थी तो पूरे घर का खाना बनाकर। सच, उसके जितनी आज़ादी किसी को नहीं मिली थी। पर नेहा ने कहा, मेरे हाथ का खाना किसी को पसंद नहीं आएगा। राहुल तो हमेशा कहते हैं, मम्मी जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। सुनीता जी ने कहा, नेहा, तुम सीखने की कोशिश करोगी तो तुम्हें भी आ जाएगा। तुम नहीं चाहती जैसे राहुल मेरे हाथ से बने खाने की तारीफ करता है, वैसे ही बेटू भी तुम्हारी करे। नेहा ने कहा, मम्मी माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगले दिन सुबह 5 बजे सुनीता जी वॉक पर जाने को तैयार हुई तो उनके पति ने कहा, सुनीता, आज से हम तुम एक साथ योगा क्लास चलेंगे। मैंने तुम्हारा नाम एनरोल करवा दिया है। योगा क्लास से वापस आकर देखा तो राहुल वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा था और नेहा बेटू को खाना खिला रही थी। टेढ़ी मेढ़ी भिंडी काट कर उसने रखी थी। सुनीता जी ने पराठे सेके और नेहा ने सुनीता जी के निर्देश पर भिंडी बनाई। सुनीता जी को हंसी आ गई जब उन्होंने देखा कि उनके पति डस्टिंग कर रहे हैं। आड़े टेढ़े ही सही, सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे काम करने की। सुनीता जी को कभी लगता इनको बोलने से अच्छा है मैं खुद ही कर लूं, पर अनीता ने कहा, दीदी करने दो इन्हें, काम करते करते ही आएगा। अब सब साथ काम करते, साथ घूमने जाते। अनीता का उपाय काम आया। सुनीता ने अपनी बहन का शुक्रिया अदा किया। अनीता ने कहा, घर के काम घर में रहने वाले हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है, उसे किसी एक सदस्य पर नहीं डालना चाहिए। बच्चों के प्रेम में हम उनसे कोई काम नहीं करवाते और यही आदत उनके बड़े होने के बाद भी नहीं बदलती। पति यदि घर के कामों में पत्नी की सहायता करे तो इससे उसकी इज्जत कम नहीं होती। सास को भी समझना होगा कि बहू अकेली पर घर के कामों का भार न डाला जाए। उसी प्रकार बहू को भी समझना चाहिए कि अगर सास सहायता कर रही है तो उसका अतिरिक्त फायदा न उठाया जाए। एकल परिवारों की संख्या बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है। बिल्कुल सही कहा अनीता, सुनीता जी ने कहा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।